बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं ये जो हमारा पॉडकास्ट है ब्रॉट टू यू बाय के प्रोडक्शन एंड प्लैटिनम मार्की। हमारे जो गेस्ट है वेरी स्पेशल, द वेरी टैलेंटेड तमाशा सीजन 4 के विनर सैफ अली खान। क्लैपिंग होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सैफ। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जब आपका गेस्ट ऐसा हो तो होस्ट पे काफ़ी प्रेशर होता है। पहले तो हम जब आपसे बात करते थे तो आपका एक्सपीरियंस केपी के लेवल का था, अभी आपका एक्सपीरियंस इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गया है। तो सैफ मुझ पे काफ़ी प्रेशर है आपको इंटरव्यू करने में, आपने मेरे साथ कोऑपरेट करना है। ओके ओके ओके, डन डन। बहुत बहुत शुक्रिया सैफ। मुझे ये बताइए, जर्नी के हवाले से बताएं, ऐसा अचानक जाना, क्योंकि हमारी तो बातचीत होती थी, आपने कहा कि कामिल ऐसा मैं ट्राई कर रहा हूँ कि तमाशा सीज़न 4 का हिस्सा बनूँ, और फिर आप गए तो चाह के टाक करके वापस आ गए, इसके बारे में बताएं। अच्छा, कामिल इस तरह है कि वो इसलिए तो एक ऑडिशन दे दिया था मैंने, और वो ऑडिशन उन्होंने बाकी चीज़ें देख के, सोशल मीडिया और मेरे गाने वगैरह देख के मुझे कहा इंटरव्यू दें। फिर मैंने इंटरव्यू भी दिया वहाँ के जो CEO थे उन्हें। फिर उन्होंने कहा चलें कुछ टाइम बाद हम आपसे रब्ता करेंगे। फिर कुछ टाइम, 1 महीने बाद उन्होंने रब्ता किया और उन्होंने कहा आप अपना पैकिंग वगैरह करें, आपका हो जाएगा। लेकिन तब भी कुछ फ़ाइनल नहीं था। फ़ाइनल ऑलमोस्ट 1 हफ़्ते पहले उन्होंने कहा कि अब आप आ रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट ये साइन कर लें कि आप आ रहे हैं। तब फिर मैंने आप लोगों को बताया और फिर मैं गया तमाशा घर में, और वहाँ पे मुझे था कि मतलब सारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, टिकटॉकर्स हैं बड़े बड़े, तो मेरा था कि शायद थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अल्लाह की करनी, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन ही मैं वज़ीर बन गया। और फिर मैंने कहा अब आ जाओ, देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और अल्लाह ने किया, जो करता गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस पॉजिटिव था तो पॉजिटिव एनर्जी ऑडियंस ने कनेक्ट की, और वही सपोर्ट फिर ऑडियंस का, यानी कि आवाम का, और आवाम नहीं बल्कि मेरी फैमिली का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया, सपोर्ट किया कि आज मैं यहाँ पर जीता हूँ। ये मेरी जीत नहीं, ये आप सब की जीत है। जो 162 ममालिक में जिन जिन लोगों ने वोट्स किए हैं, ये उन सब की जीत है। और KPK से मैं अकेला था तो KPK की तो ऑब्वियस जीत है ये। वेलकम कैसे हुआ आपका जब आप पेशावर वापस आ रहे थे? माशाल्लाह, सोचा था कि सारा सदर कैन ब्लॉक होगा, ट्रैफिक ब्लॉक होगा, यहाँ तक कि कल ऐसा हुआ कि एयरपोर्ट से नोतिया तक 2-3 लड़के आ रहे थे, दौड़ रहे थे कि नहीं यार हमने ऐसे हाथ मिलाने हैं, हमने ऐसे ऑटोग्राफ लेना है। इसके अलावा चारसद्दा से, कुआट से, इसके बारे में बताइए, ये एक्सपेक्ट किया था आपने कि ऐसा वेलकम आपको मिलेगा पेशावर में? अच्छा, पेशावर में मेरा था कि लोग पसंद तो कर रहे हैं। जब मैं वहाँ से जीत गया और मैं कुछ दिन कराची में रहा तो मुझे आइडिया था कि लोगों का है कि लोग पसंद करें, लेकिन ऐसा नहीं था जो यहाँ हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह का वो कम है। और जिस तरह ये आप लोगों का शुक्रिया कि ये मीट एंड ग्रीट आपने रखा स्पेशली फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि उस दिन जब हम आ रहे थे काफ़ी ख़वातीन, लड़कियाँ, बच्चियाँ वो पीछे उस गाड़ी के भाग रही थी, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, मैं उतर जाऊँ इनसे मिल के फिर बैठूँ। लेकिन वो ऑब्वियस आपको पता है सिक्योरिटी और वो रीज़न्स थे। तो ये काफ़ी अच्छा है कि आप सबसे मुलाकात हो रही है। अच्छा सैफ, मुझे ये बताए वहाँ का एक्सपीरियंस बताए। KP से एक लड़का 4 सीज़न में पहली मरतबा KP को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वहाँ पहुँचा, वहाँ पे कैसी एडजस्टमेंट रही? क्योंकि हमने देखा उस शो में ज़्यादातर जो लोग थे आपके ख़िलाफ़ थे, क्योंकि उनको ये फील आ रही थी कि ये लड़का जो है बहुत भारी है और ये भारी पड़ रहा है। इसके हवाले से ज़रा बताएं। अच्छा, नंबर 1, हम वैसे ही दिल के साफ़ होते हैं, जो होता है दोस्ती करते हैं, दिल से करते हैं। किसी के साथ अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो सामने से बता देते हैं। तो वो मुझे हो रहा था कि उनका ये नहीं था कि वो मुझे पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था नेचरली ये बंदा ठीक है। लेकिन आपकी बात शायद कहीं ना कहीं उनके माइंड में था कि मैं वो गेम ऐसी खेल रहा हूँ जो कि मैं सिंपल, जो नेचुरल हूँ मैं वही खेल रहा था। तो उन्हें लग रहा था ये कुछ अलग और अच्छा कर रहा है, तभी वो शायद इसमें थे कि किसी तरीके से सैफ की गेम थोड़ी सी ख़राब हो ताकि कुछ हो। लेकिन बस हम वहाँ रुक रहे नहीं थे। वो क्या कहते हैं, मैं ना झुकूंगा, मैं ना रुकूंगा। ऐसा ही है। पहले तमाशा सीज़न 4 के पहले के सैफ में और अभी के सैफ में क्या फ़र्क और क्या चेंजेस आए, सिवाय
سیف نے 10 کلو کا ویٹ لوز کیا ہے وہاں پہ, کیونکہ ان کو ایک ہی پراٹھا دن میں ملتا تھا. تو یہ مجھے بتائے کہ اس کے علاوہ کیا چینجز آپ فیل کر رہے ہو؟ اچھا چینجز دیکھیں آبویس ہے, ایک پیار جو آپ کے فینس اور جو آپ کی سپورٹ جو کر رہے تھے, تمام عوام جو پیار دے رہے ہیں, تو وہ مجھ پہ اب یہ ہے کہ ان کے پیار کو میں اسی طرح ہی ریٹرن کروں اور ان کے پیار کو ڈبل کر کے اپنی عوام کو دوں. تو ایک یہ سب میں بڑا چینج جو ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سیف جیسا تھا ویسا ہی آپ ملے مجھ سے, کچھ فرق دکھا آپ کو؟ مجھے تو بالکل فرق نہیں ملا. اچھا دلوں کا وزیر, یہاں سے آواز بھی آ رہی ہے, یہ دلوں کا وزیر لوگ ان کو کہتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ ہمارا بادشاہ ہے, بادشاہ. اچھا بادشاہ ہمیں یہ بتائے کہ بادشاہ سلامت وہی ہے عدنان صدیقی, عدنان بھائی ہیں بادشاہ سلامت. چلو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کیونکہ یہ ان کی ویب سیریز میں کام بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائے سیف کے کیا پلانز ہے؟ آفرز سننے کو ملا ہے, بڑی زبردست قسم کے آفرز آپ کو مل رہے ہیں, پشاور کو بھول تو نہیں جائیں گے آپ؟ نہیں جی, دیکھیں کام انڈسٹری وہاں پہ ہے تو کام وہاں پہ ہوگا, اور آفرز ابھی ہیں کہ کام کروں. ایکٹنگ میری تھی نہیں لیکن اب کر رہا ہوں تو سیکھوں گا بھی, ہوپ فلی سب کو پسند آئے گی, اور میوزک وغیرہ بنا کے جو اپلوڈ کیا کروں گا وہ بھی امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا. اور کچھ نہ آئے تو میرا جو نیچرل تھا لائیو آ کے یا کوئی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے کہ آپ لوگ انجوائے کریں, سیف کو بھولیں نہیں. اچھا سیف مجھے یہ بتاؤ, ایسے لوگ جنہوں نے آپ کو تماشا سیزن 4 کے پہلے سپورٹ کیا اور بعد میں بھی, لیکن وہ تو ایک فیل ہمیں آئی ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بڑے کلوز ہے, ان ٹچ ہے, ان کے بارے میں ضرور بتائیں, کیونکہ آج کا سیف اور جو 10,000 فالوورز والا سیف تھا وہ ڈیفرنٹ تھا اس ٹائم, اور اس ٹائم میں جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں اس کے بارے میں ذرا بتائیں. نہیں بالکل, میں جب جا رہا تھا ماما جی نے, براک نے, آپ نے, مصطفیٰ, سب جو ہماری ٹیم تھی, کرن لالا اسپیشلی, وہ یہاں تھے بھی نہیں لیکن انہوں نے کہا سیف کے لیے آپ کریں, پروگرام کریں, وہ جا رہا ہے, اور انہوں نے بڑا سمجھایا مجھے. ایک ہی بات تھی, کرن لالا نے کہا کہ آپ اچھا کھیلیں, جس طرح بھی کھیلیں, کیونکہ آپ پشتونوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو کچھ ایسا نہ کر جانا کہ جس طرح مجھے فیملی میں بھی گھر والوں نے بھی سمجھایا کہ بھلے ہار جائیں لیکن ایک وہ ہوتی ہے نا ڈگنیٹی, ایک پرائڈ, ایک آپ کی ایک اپنا ایک اورا ہوتا ہے, وہ اس پہ آنچ نہیں آنی چاہیے. تو میرا یہی تھا کہ اپنے اس سے کھیلوں, جتنا جو میں ہوں, جیسا ہوں نیچرلی, جس طرح ہم ہیں یہاں پہ ویسے ہی کھیلیں. تو آپ سب کا شکریہ جنہوں نے گیم سے پہلے بھی مجھے سپورٹ کیا اور ابھی بھی آپ لوگ سپورٹ کریں. انشاءاللہ وی ول کیپ سپورٹنگ یو. اچھا ابھی کوسچن آنسرز کا ٹائم آتا ہے, میں کوسچن ایک فیمیل, ایک تگڑی فیمیل کو دوں گا, وہ کوسچن سیف سے آپ نے کرنا ہے, ایک نے, وہ اینڈ میں آپ کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے جو 10واں سوال ہے. لیکن ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوسچن آنسر سے. افسر آپ اس میں میری ہیلپ کریں, مائک جو ہے وہ میں سیف کے حوالے کر رہا ہوں. جی میرا نام رحمیکا ہے. کہاں پر ہیں؟ السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سیف بھائی, میرا بھائی جو ہے بہت زیادہ آپ کو مبارک ہو. سب سے پہلے میرا بیٹا بہت آپ کا فین ہے, اور میں آپ کو یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ جو ہم پٹھانوں کا امیج ہے کہ بہت اگریسو ہوتے ہیں, بہت بدتمیز ہوتے ہیں, تو آپ نے تماشا میں پورے ملک میں یہ پروف کیا کہ پٹھان بالکل بدتمیز نہیں ہے. جو امیج جو کہ آپ کو نہیں بھی پسند کرتے تھے انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی. اور یہاں پہ میں ایک ڈائلاگ بولوں گی اور اس کا آنسر وہی ایکسپیکٹ کروں گی جو آپ نے تماشا میں دیا. I asked her. بیٹھ جائیں. یہ میرے بیٹے کا بھی جی دے. تھینک یو سو مچ میڈم. لیکن ایک لفظ جو ہے کامل صاحب, ملائکہ آپ خفا نہ ہونا, یہ لوگوں کا پیار ہے جو وہ دے رہے ہیں, تو آپ اور جو آڈینس ہے وہ خفا نہ ہوا کرے. اس طرح کا یہ ہم ایز اے فن اس میں لیتے ہیں, تو کوئی بھی یہ کسی کو وہ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم کسی کی ایکٹ کریں. خیر ہے جی. اور کامل صاحب جو بدتمیز لفظ ہے اس کو ہم ایکسپنج کریں گے جی, ہم بھی بدتمیز میں پھر آتے ہیں جی. جی میڈم, نام اور کوشچن. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بچے میرا کویسچن نہیں ہے, میری ریکویسٹ ہے. جی آپ مائک تھوڑا اوپر سے. کون سا مائک؟ اچھا میرا کویسچن نہیں ہے, ریکویسٹ ہے. جی میرا بیٹا مسلسل آپ کو دیکھ کے رو رہا ہے, اس سے پلیز ملیں. کہاں پر ہے محمد؟ ادھر آؤ محمد. اور آپ روئے تو یہ آپ کے ساتھ رویا ہے. رو رہے کیوں؟ خوشی سے. ہم
क्यों रो रहे हो? बिग फैन। अच्छा, बिग फैन है। तो जो दिलों का वजीर है वो तो आपके साथ है, तो अब रोने की क्या जरूरत है? अच्छा, कौन सा डायलॉग याद है कौन सा मेरा? डायलॉग याद है? आई ऑस्कर अच्छा बैठ जाओ। वंडरफुल। थैंक यू, हाँ थैंक यू, खुश रहो, जाओ बैठो, ठीक है। फिर मैं आऊँगा वापस। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सेब भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सिंगे ही तासो। शुक्र है। सेब भाई टोल नमक के वजह तासुला मुबारक इधर कुम दखपल तरफ ना खपल फैमिली तरफ ना और डेरा टोल मनना। पख्तूनख्वा तरफ ना। डेरा मनना, डेरा मनना। सेब भाई यो तपोस तासु न कोमा चिकवल तासु सर प तमाशा के ओडी दुमरा फ्रेंडली वा फ्रेंडली हुआ। आओ जी। गोरे चियोकोर के योकोरी अल्त सोक न सोक को बतासो मलगरे वही करा बिल्कुल नो दा उमदा दोदरी कसानु चे कम मासर लका अगई जमाल के इज्जत कोलो मासरे सखपल खुराक बम कला न कला राको यो पराठा बम मिलावे दा नो ऑब्वियस खबर है चे सोक पके 17-18 की दोदरी दसी दी चे अगा खपल खुराक हम चाला वर कई लग गया दे नो मुंह खो बिया पुख्ताने यो मुंह खो बिया वर सर सदे लका इज्जत हम वर को और खिगड़म को वर सर कोई नहीं। Thank you so much. जी, the next question, brother, name or question? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई भाई। मेरा नाम काशिफ है और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शुरू में आप स्टार्ट में लड़कियों के साथ काफ़ी लड़ाई हो रही थी, जी जी फिर बाद में आप भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, जी जी स्पेशली माम के साथ आपकी काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही थी जी जी और वो फिर आपको कहते शेर आया फिर अक्सर आप जी। उसको कहते थे, तो इससे क्या वजह थी? आप उसको चिढ़ाते थे या क्या वजह थी? अच्छा देखिए, गेम ही है ना, तो गेम में आपको ये होता है कि आपको जो तंग कर रहा हो वहाँ पे, तो उस वक्त जो चुप कर जाए इट मीन्स वो वहाँ पे गेम बैठ गई है उसकी। तो मेरा ये होता था कि किसी को एग्रेसिवली बहुत कम ही मैं करता था कि वो करूँ, मेरी आवाज़ सिर्फ लाउड होती थी, तो वो मैं यही चीज़ें करता था कि किसी तरीके से ये थोड़ा सा नीचे हो जाए, मतलब वो डाउन फील करे और चुप हो जाए, तो यही सिर्फ होता था कि उन्हें थोड़ा सा चुप करा दिया जाए। जी जी, कामिल साहब कितने क्वेश्चन हम ले सकते हैं जी? 4 क्वेश्चन और लड़कियों से जी, 2 लड़के 2 लड़के। नाम और क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम महम है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने तमाशा घर में सबसे ज़्यादा क्या मिस किया और बाहर आके सबसे ज़्यादा क्या मिस किया? तमाशा घर में सब जी सैफ साहब, तमाशा घर में सबसे ज्यादा क्या मिस किया और बाहर आके आप क्या मिस कर रहे हो अभी? हम को तो मिस नहीं कर रहे हैं। अच्छा देखिए, तमाशा घर में जब आप होते हैं तो शुरू में तो पता नहीं चलता, बाद में आप अपनी फैमिली को भी मिस करते हैं, साथ साथ खाना, मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा होता तो आप खाने को बहुत मिस करते हैं कि यार ये जबकि आ रहा होता है 50 हज़ार, 50 लाख से 24 लाख पे ले आया अपनी अमाउंट, तो खाना बंदा मिस करता है और फैमिली को, और बाहर आके पूरा तमाशा घर ही मिस हो रहा होता है। अभी तो आजकल नहीं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वो एक ऐसी जगह है जो अब ना कहीं होगी, वो ख़त्म हो जाएगा वो घर और ना कहीं दिखेगा, तो वो ऑब्वियसली और मैं मिस करूँगा सब। और सैफ साहब कहने से याद आया, जब आप प्याज खा रहे थे ना तो मैं यहाँ पे रो रहा था आपके साथ। ओहो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम अस्सलाम। एडवोकेट माहम सियाल शनवारी। क्वेश्चन तो नहीं है, रिक्वेस्ट है। आप एक 2 लाइन जो आपका फेवरेट सॉन्ग था तमाशा में जो आप बहुत वेट कर रहे थे, आई थिंक चल दिए तुम कहाँ, हाँ जल्दी है, वो सॉन्ग सुना दे। जल्दी है तुम कहाँ। थैंक यू माहम। अच्छा कल इतना ये क्या कहते हैं यहाँ पे वो था हल्ला गुल्ला, आवाज़ें हमारी बैठी हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ जी जल्दी है तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में भी दिल खो रहा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। 2 क्वेश्चन फ्रॉम बॉयज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आपने जो जी। फाइनल में बादशाह सलामत के साथ खड़े थे आप, वो आपने एक 2 लाइन कही थी, मैं नहीं झुकूंगा, वो ज़रा सुना दे। अच्छा, मैं हूँ जो ना झुकेगा, मैं हूँ जो ना रुकेगा,
پھر چلو میرے سنگ آؤ میرے سنگ جیتیں گے ہم ساتھ. اچھا جی کامل صاحب آئے تھے گیٹ سے نا. میں شکریہ ادا